स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाइड 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के बढ़ना चाहेंगे सीधा प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 3:2। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को एक बार एग्जामिनर की नज़रों में घुमाने की तरीके को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को घुमा करके ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 2:3। अर्थात इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आसमानी नीला, बी हल्का नीला, सी समुद्री नीला, डी गहरा नीला। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी गहरा नीला। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर इजी क्वेश्चनों को लिया गया है, जिस पे किसी भी स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता है और एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चनों को पेपर के अंदर पिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पिंगाली वेंकैया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 24 तीलियां। अर्थात भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र में कुल 24 तीलियां उपस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता में। अर्थात राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि हमारे भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी सा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की उचित अवधि कितनी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 65 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय गान की कुल गायन अवधि कितनी है वो हमें आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1996 में। अर्थात वर्ष 1996 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रगान, बी राष्ट्रीय गीत, ऑप्शन नंबर सी फिल्मी धुन, ऑप्शन नंबर डी संतूर वादन। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गीत। अर्थात आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने शेर स्थित हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 4 शेर
उपस्थित है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन राष्ट्रीय चिन्ह को सामने से देखने पे हमें केवल 3 ही शेर दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए नीलगाय, बी हिरण, सी सिंह, डी गैंडा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी सिंह। तो स्टूडेंट्स आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आप इन क्वेश्चनों को अगर आपने पढ़ा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी जय हिंद, ऑप्शन नंबर डी जय जवान जय किसान। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते, अर्थात भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि उनके भी अपने कंपटीशन के अंदर मदद हो सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें जिससे डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद स्टूडेंट।